ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर करें और यूट्यूब पर फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाइए @राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखें, चैनल आपको मिल जाएगा। दरअसल नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट में ये प्रस्ताव रख दिया है और ऑर्डर कर दिए हैं कि अब वो पूरी तरह से गाज़ा पर एनेक्सेशन कर लेगा, कब्ज़ा कर लेगा। उसका कहना यह है कि अब ये सिर्फ वाहिद तरीक़ा है हमास को ख़त्म करने का और अपने यरग़मालियों को वापस लाने का। उसके बारे में तमाम उसके मंत्री उसके साथ हैं, लेकिन जो उसका CDS है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अयाल ज़ामिर, वो थोड़ा सा नाराज़ हुआ। अमेरिका का उसका ट्रिप था, उसने वो पोस्टपोन कर दिया। उसका मशवरा ये है कि बातचीत के मद्देनज़र ही इस बात को सुलझाया जाए, लेकिन नेतन्याहू का साफ कहना है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने भी जा रहा हूँ कि मैं उन जगहों पर भी अब हमला करूँगा जहाँ पर ये शकूक हैं कि साहब वो यरग़माली यानी कि हॉस्टेजेस जो हैं वहाँ पर उस समय वहाँ मौजूद हैं। वो उनकी जानों की परवाह किए बिना इस काम को करने जा रहा है। दूसरी खबर मैं आपको सबसे बड़ी देता हूँ दोस्तों कि अमेरिका के अंदर जो बाइडन की पार्टी डेमोक्रेटिक, ट्रम्प की पार्टी रिपब्लिकन है और डेमोक्रेटिक्स अलग हैं, उनके जो सांसद हैं बाकायदा सिग्नेचर सहित आपको मैं दिखाऊंगा अभी, उन लोगों ने दरअसल लेटर लिखा है और ट्रंप के ऊपर ये जोर दिया है, चूँकि इस वाली कार्रवाई को ग्रीन लाइट दे दी है दरअसल ट्रंप ने। और विटकॉफ जो वो नक्शेबाजी करने आया था, मैंने कल आपसे कहा था कि वो निकल के जा चुका रशिया वो बुधवार में जा रहा है, ना कि कल। अभी तो वो किसी मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में है, मैंने काफ़ी तलाशने की कोशिश की। इसराइल तो उसने छोड़ दिया है, लेकिन वो किसी और मुल्क में है। तो बात यह है दोस्तों कि ट्रंप भी इस बारे में अब पूरी तरह से राज़ी हो चुका है कि वो इस पे पूरी गाज़ा पट्टी को वो कब्ज़े में ले ले। वेस्ट बैंक के हालात तो आपको मालूम है कि उसकी बहुत सारी 18,000 जो लोग हैं वहाँ से निकाल दिए गए हैं, जेलों के अंदर पड़े हुए हैं और वहाँ पर वो सेटलर जो हैं अपनी जगह को कब्ज़ा कर रहे हैं। ये लड़ाई दरअसल इस गाज़ा की और आसपास के रीजन के कब्ज़ा करके ग्रेटर इसराइल ही बनाने की बात है। कल या परसों जो उसका वज़ीर था जो मस्जिद के अक्सा के सहन में घूम रहा था, दरअसल उसका कहना भी यही था। वो लोग अब मस्जिद अक्सा या कुछ और नहीं कहते हैं, थर्ड टेंपल ही बोलते हैं। वो उन तमाम जो लीडर्स हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने नेतन्याहू उसे ट्रंप से कहा है कि आप आकर के इसको 2 स्टेट सोल्यूशन, सीज़ फायर को नहीं, 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में आप आगे बढ़ें। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि ट्रंप का जो मागा, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला, उसके जो लोग हैं, उसके लोग निकल करके उन डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर ट्रंप पर यह दबाव बना रहे हैं कि आप फ़लस्तीन को स्टेट की मान्यता दें। और दूसरी बात वो तो मैं कल आपको बता ही चुका हूँ कि इसराइल के अंदर बहुत सारे जो अधिकारी हैं, 600 की वाकई तादाद है, वो निकल कर के सामने आ गई। उन्होंने भी ट्रंप को ख़त लिखा है कि ये सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है जो ये काम करने जा रहा है, लिहाजा आप इसके अंदर इंटरवीन करके इस काम को करें। कुछ खबरें मेरे हाथ में हैं, मैं एक एक करके आपको बताना शुरू कर देता हूं। हमास के अधिकारियों का भी बयान आया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, और कुछ और भी हैं। अल जज़ीरा ने छापा कि मोर देन 10 डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स साइंड लेटर ट्रम्प टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन। ये वो खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब 2 स्टेट जो है फ़लस्तीन की रियासत को आप लोग इसको कहें, ठीक है। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों कि ये खबर जो है आपको, ये जो बंदा है, चलिए इसको छोड़िए, ये थोड़ी सी इंडिया की खबरें मेरे पास आ गई थी, ब्राज़ील की भी खबरें मेरे पास हैं। तो थोड़ा पुतिन ने भी कॉल किया, दूसरी कॉल है पुतिन की, क्योंकि मैं आपको कल बता चुका था कि वो दरअसल उस जगह पर भी इंकर्जन कर रहा है जिसको सीरिया कहते हैं। BBC की खबर देखें आप कि 100 ऑफ इसराइली एक्स ऑफिशियल अपील टू ट्रंप हेल्प एंड गाज़ा वार। ये 600 की तादाद है, उन्होंने लिखा है। ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर लिखा कि हाउस डेमोक्रेट जो है उन्होंने साइन लेटर किया और ट्रंप से कहा रिकॉग्नाइज फ़लस्तीनियन स्टेट। ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी छापा है। ये वो सिग्नेचर्स हैं तमाम जो मैंने आपको बताया है, उन जो डेमोक्रेट्स के हैं। इन लोगों का कहना यह है ट्रंप से कि आप इस काम को आगे बढ़ाएं। ये पूरा वो अलामिया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा अलामिया है, वो स्टेटमेंट है जो कि है, आप यकीन मान लीजिएगा जो मैं दिखा रहा हूँ वही होगा। सिर्फ मैं, ये लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सीनेट, ठीक है,
एक ख़बर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये तो मार्को रूबियो हैं, वो पाकिस्तान के जो वो इसहाक डार है उससे भी बात की उन्होंने। ख़बर देखें ये कि इसराइली मिलिट्री लैक्स क्लियर विज़न फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द गाज़ा जेनोसाइड। इसराइल की जो मिलिट्री है उसको दरअसल वो क्लियर विज़न नहीं है कि करना क्या है। अल-क़स्साम की तरफ से भी बयान आया है कि हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप मेडिसिन और दवाएं और खाना ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर आप दे दें। अब मैं अल जज़ीरा की कुछ ख़बरें आपको दिखा देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ली हैं। आप देखेंगे ये इसराइल का हायो मखबार है, अल जज़ीरा छापता है, इसमें तीनों वही नज़र आ जाएंगे आपको। ये डिस्प्यूट है बिटवीन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप इन इसराइल ओवर हाउ टू प्रोसीड रिगार्डिंग द वॉर गाज़ा। गाज़ा में किस प्रकार से प्रोसीड करें, ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। आर्मी ऑफिशियल सपोर्ट कर रहे हैं कि आप किसी तरह से हमास का जो कंट्रोल का एरिया है उसको, हार्ड लाइन मिनिस्टर कह रहे हैं कि किसी तरह से उस पर कब्ज़ा हो जाए, जबकि ये जो मिलिट्री के लोग हैं ये कह रहे हैं कि आराम से बातचीत होनी चाहिए। डिमोस्ट्रेशन ऑफ इन फ्रंट ऑफ द नेतन्याहू ऑफिस डिमांडिंग एंड वॉर ऑफ द गाज़ा। ये तमाम लोग बैठे हुए हैं और नेतन्याहू के ऑफिस के आगे और वो कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, लड़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए। अब ख़बर देखें, चैनल 14 है, ये इसराइल का है, इसके अंदर बता रहे हैं कि जो नेतन्याहू के बहुत क्लोज सोर्सेज हैं उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ डिसीजन बाय द प्राइम मिनिस्टर कम्प्लीटली एक्यूपाई गाज़ा। ये नेतन्याहू का डिसीजन है कि कम्प्लीटली वो इस पर कब्ज़ा करने जा रहा है। इफ़ द चीफ ऑफ स्टाफ कंटिन्यू अपोज, अगर चीफ ऑफ स्टाफ अपोज करेगा ही कैन रिज़ाइन। नो फाइनल डिसीजन हैज़ बीन मेड टू एक्यूपाई गाज़ा, मिनिस्ट्रियल काउंसिल ऑथोराइज टू मेक इट। अपनी वो लोगों के बीच में रख रहा है लेकिन वो क्लियर कर चुका है। ये देखें तीनों नज़र आएंगे आपको इसके अंदर, ट्रंप भी, उसकी वाइफ भी। ये येदियोत एरोनॉट इसराइल का अखबार है, लेकिन अल जज़ीरा ने इसको कोड किया और उसने कहा ट्रंप गेव नेतन्याहू द ग्रीन लाइट टू लॉन्च इंटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट हमास। ट्रंप ने ग्रीन लाइट दी है, ये कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन हैज़ बीन मेड, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कंप्लीट एक्यूपेशन ऑफ द गाज़ा स्ट्रिप एंड डिसाइसिव कन्फ्रंटेशन विद हमास। पूरा का पूरा कब्ज़ा और डिसाइसिव तरीके से हमास से लड़ना। देयर विल बी मिलिट्री ऑपरेशन इन एरियाज वेयर हॉस्टेजेस आर लोकेटेड। उन जगहों को भी टारगेट किया जाएगा जहां हॉस्टेजेस का महसूस है कि वहां पर लोग हैं। सराया अलकुस और फाइटर के बीच में, इन लोगों के बीच में कुछ झड़पें हुई हैं। इन्होंने एक्सप्लोसिव डिवाइस से अबू हदाफ के अंदर वहाँ पर एक टैंक वगैरह को उड़ा दिया है। ये चीफ ऑफ स्टाफ है, इसने कैंसिल कर दिया अपना वाशिंगटन दौरा। ये इसकी शक्ल है, आप देख भी चुके होंगे बारहा इसको। दूसरी खबर देखें, यूएन सेक्रेटरी के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से खबर आई है कि साहब जो गाज़ा के अंदर एंटर कर रहे हैं वो इतनी कम तादाद में ट्रक जा रहे हैं जो ज़रूरत से भी आधे से आधा है, और कह रहे हैं एंटर द गाज़ा स्ट्रिप नॉट एनफ, देयर इज़ अ ग्रेट स्टेट ऑफ द हंगर। बहुत ज़्यादा भूख मरी, बड़ा जुल्म है साहब वहाँ पर, बहुत वाकई अब तो बताया भी नहीं जा सकता। टेम्परेरी परमिशन मिली है, टर्किश ने जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी उसको 165 ट्रक गाज़ा के लिए दिए, वो एंटर कर गए। ये चैनल 12 बता रहा कि फैमिली जो इसराइल की वो वहाँ पर वो कर ही रही, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये खबर देख लीजिए, ये नेतन्याहू का अल जज़ीरा ने छापी है। इसके अंदर कह रहे हैं प्रोटोकॉल फ्रॉम लास्ट मार्च नेगोशिएशन, मार्च से जो नेगोशिएशन चल रहा है, रिवील नेतन्याहू ने कहा है कि रिज्यूमिंग वॉर आफ्टर द ट्रूस। नेतन्याहू इंसिस्टेंस रिज्यूमिंग द वॉर केम डिस्पाइट। आप लोग कहते हैं अंग्रेज़ी मत पढ़ा करो, समय की बर्बादी होती है, लेकिन मुझे समझने के लिए एक बार तो मैं पढ़ ही लेता हूँ, दोबारा भी समझने के लिए बार बार हिज्जे करनी पड़ती है। ठीक है जनाब, वो कह रहा कि हॉस्टेजेस के बारे में अल जज़ीरा ने छापा कि क्लैश हुआ है बिटवीन यंग मैन, कुछ जवान लड़कों के साथ जो आर्मी के जवानों के साथ वेस्ट बैंक में भिड़ गए। ये साहब हमास के हैं, हमास लीडर ओसामा हमदान। इन्होंने कहा कि साहब जो एड ट्रक्स हैं वो सिस्टमिक स्टार, वो इस तरह से अंदर जा रहे हैं कि वो भूखमरी से लोगों को मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा नंबर आर द मैसेज टू द मेंबर्स ऑफ द कुछ लोग जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं वो वहाँ पर लोग रोकते हैं, उनके भेष में दूसरे लोग हैं, और वो मिलियन ऑफ पैलेस्टीनियंस के लिए खाना अंदर नहीं पहुँचाने दे रहे हैं। और उनका गाज़ा को इन्होंने नाजी कंसंट्रेशन कैंप, जो नाजी थे उनका वो ऐसा कैंप बना दिया है। इनका पूरा बयान आया है। आगे हमदन ने कहा कि जो प्राइजनर्स हैं वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में है जो इसराइल की जेलों में है,
और वो सारे के सारी सीरियस वायलेशन चल रहा है। 76 फ़लस्तीनी जो प्राइजनर्स हैं इसराइल की जेलों में, उन्होंने कहा सिस्टमेटिक टॉर्चर करके उनको मारने का पूरा बेन गिविर ने प्लान बना रखा है। ये बात भी उन्होंने कही कि हम जो है मैनी कंट्रीज़ लोगों से कहना चाहते हैं, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहते हैं कि ये जो है इसका कब्ज़ा है लोगों के ऊपर, इसको हटा दिया जाए। ये डबल स्टैंडर्ड है आपका, अमेरिका से बोल रहे हैं। नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है उसकी पूरी जिम्मेदारी है ये जो प्राइजनर्स हैं उनकी ज़िंदगी के लिए, और ये लोग भी वही उसी तरह से रह रहे हैं जैसे हम रह रहे हैं। इनका पूरा बयान कई जगह पर है। नेतन्याहू ने कहा सेट टू ओवर फुल टेक ओवर ऑफ गाज़ा डिस्पाइट IDF कॉम्स रिस्क ऑफ हॉस्टेजेस। ये है वो ख़बर ताज़ी जो मैंने आपको बताई है। ये ख़बर है 5 अगस्त रात 12:30 बजे की, ये पब्लिश है जो मैंने सुबह ली है। नेतन्याहू ने पूरा का पूरा सेट कर लिया ये प्रोग्राम। वो कह रहा कि मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि इसी वीक के अंदर जो है कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऑर्डर दे दिया है और वो प्लानिंग कर रहा है। हिब्रू मीडिया ने बताया कि नेतन्याहू के मिनिस्टर्स वगैरह ये बता रहे हैं कि वो एक्यूपेशन जो है इस ट्रिप पे पूरा का पूरा उनका हो जाएगा, और कन्वर्सेशन डिस्क्राइबिंग उसके बातचीत निकल कर आई है कि ऑपरेशन गाज़ा नोटेबल शिफ्ट ये कर दिया जाएगा। IDF मेंटल हेल्थ 1000% इंक्रीज़ हो चुका ट्रॉमा। इसराइल के ये जेरूसलम पोस्ट की खबर है, जेरूसलम पोस्ट की, कि इन लोगों को जहनी मरीज़ बना दिया गया है। रशिया ने जो है होल्ड किया है, फ़ोन कॉल किया दोबारा कि आपसे हमने कहा था कि वहाँ पर हमला मत करना, आप दोबारा ये काम क्यों कर रहे हैं। नेतन्याहू की कैबिनेट इशू IDF न्यू डायरेक्टिव्स अचीव वॉर गोल्स, ये जेरूसलम पोस्ट ने भी छाप दिया है, आप देख सकते हैं। ये US का स्पीकर है माइक जॉनसन, इसकी कल भी खबर बताई थी मैंने आपको। वेस्ट बैंक मस्ट रिमेन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इसराइल। ये कह रहा अमेरिका का बंदा कि जो वेस्ट बैंक है ये इंटेग्रल पार्ट है इसराइल का। नेतन्याहू ने डिसाइड किया है ऑन फुल ऑक्यूपेशन ऑफ गाज़ा स्ट्रिप, IDF एक्टिविटी इन एरियाज विद हॉस्टेजेस, PMO सेज। ये साफ कह दिया उसने कि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि पूरा का पूरे गाज़ा पर मैं वो करूँगा। ठीक है जनाब। कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उन्होंने कनाडा की तरफ से एयर ड्रॉप ह्यूमैनिटेरियन डाली गई है गाज़ा स्ट्रिप के अंदर। ये दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। ये खबर कल शाम ही मेरे हाथ आ गई थी, ये यहाँ से आई थी जनाब। कोई साहब हैं बाहर, वो ट्वीट कर रहे थे कि सीनियर जो फिगर नेतन्याहू के, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इसराइल हैज़ डिसाइडेड टू फुली ऑक्यूपाई गाज़ा। कल शाम ही मिल गई थी, लेकिन मैं अखबारों का इंतज़ार कर रहा था। ये टीवी पर भी खबर आई है, टीवी पर बता रहे हैं ये पूरा प्लान कि किस तरह से इनको काम करना है। दोस्तों ये खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।